महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम बंद श्री गुरु चरण, द्वितीय बंद सब साथ, तृतीय बंद परम ब्रह्म, दो वाणी विमल अगाध। भक्ति भक्त भगवंत गति, मोह पे लखी न जाय। दीन दयाल दया करो, प्रभु दीजो मर्म बताए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, लोदरा धाम की जय, संत श्री बलरामदास जी महाराज की जय। दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर सजनों, लोदरा की इस पावन धरा पर, लोदरा ही है ना, लोदरा धाम की इस पावन धरा पर हम सब बड़े प्रेम और भाव से आनंद के साथ यहाँ वीर हनुमान जी के चरणों में बैठ करके बड़े आनंद प्रेम और भाव के साथ में श्री राम कथा और नानी बाई का मायरा बड़े प्रेम और भाव से आनंद ले रहे हैं। देखो, ये नानी बाई का मायरा एक भक्त चरित्र है। सजनों, नानी बाई का मायरा एक भक्त चरित्र है। और देखो भैया, एक होता है भगवान का चरित्र, एक होता है भक्त का चरित्र। दोनों में अंतर क्या है? राम कथा भगवान का चरित्र, नानी बाई का मायरा क्या है? भक्त चरित्र। जानते हो, जब भगवान का चरित्र गाया जाता है तो भक्त सुनते हैं। जब भगवान का चरित्र गाया जाता है तो भक्त सुनते हैं, लेकिन जब भक्तों का चरित्र गाया जाता है तो भगवान सुनते हैं। ये जो चरित्र हम गाने जा रहे हैं ना, इसके जो मुख्य श्रोता हैं वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, हमारे द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण हैं, नारायण हैं। क्योंकि भक्त चरित्र जहां गाया जाता है वहां भगवान सुनते हैं, और जहां भगवान का चरित्र गाया जाता है वहां भक्त सुनते हैं। मेरे भाई, ये नियम है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन ये चरित्र लोदरा की इस पावन धरा पर हम बड़े प्रेम और भाव से श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के, इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य हमारे 5 पांडवों को प्राप्त हुआ है। मैं इनको 5 पांडवों के नाम से संबोधित करता हूँ। जगन्नाथपुरी में महाराज इनसे मिलन हुआ और भाव देखिए, उन्होंने वहां पर 5 कथा का संकल्प लिया। जिंदगी में एक कथा का संकल्प नहीं लिया जाता, हाँ, 5 कथा का। इसमें दूसरी है, हाँ, दूसरी है 5 कथा का। 5 गरुड़ पुराण तो बच जाती है घर में, पर 5 भागवत या राम कथा कौन बच्चे हैं? गरुड़ पुराण तो बच जाती है। मेरे भाई, सौभाग्यशाली वो है जहां भागवत कथा बचे, जहां राम कथा बचे, जहां नानी बाई का मायरा हो, वो भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। और मेरे भाई, और कथाएं तो फिर गरुड़ पुराण तो बचना कोई बड़ी बात है। और हमारे 5 पांडव महेश चंद्र जी, दिनेश चंद्र जी, कैलाश चंद्र जी, हनुमान प्रसाद जी, अशोक कुमार जी एवं समस्त साहरा परिवार, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर के आप स्वागत करेंगे। और आप भी इनसे प्रेरणा लेंगे। हमारे खुंटेटा जी, राम रतन जी खुंटेटा, भूंगड़े वाले,
पहचान है इनकी। आप नाराज मत हो ना, मैं घूंगड़े वाला बोलता हूं तो। आपने खुद लिखवाया था घूंगड़े वाले। महाराज द्वारिका में भागवत करवाई थी है? अच्छा आप मावा वाले हो? अच्छा अच्छा, वो बेचारे घूंगड़े से काम चला लिया, आप मावा की वजह लेते रहे। महाराज इन्होंने द्वारिका में कथा कराई थी। अगला संकल्प इनका देखो, ये भी 5 पांडवों के साथ एकदम बराबरी से चल रहे हैं महाराज। अगला संकल्प इनका है रामेश्वरम का। रामेश्वरम महाराज वहां 5 से 7 यजमान तैयार हुए थे, तो पर इन्होंने कहा नहीं, रामेश्वरम में हम यजमान बनेंगे। देखो ये एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आपको कोई इनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। ये प्रेरणा स्रोत की हम भी तो कुछ करें ना। हमने अपनी बच्ची की शादी में करोड़ों खर्च किए, करोड़ों, घर करोड़ों का बनाया, मकान करोड़ों का बनाया, गाड़ियां करोड़ों की, व्यापार करोड़ों का, लेकिन माता पिता के लिए, पितरों के लिए, भगवान के लिए जब नंबर आए हैं कहाँ है पैसा, कहाँ है, ये लो कहाँ है पैसा, बस यही माइनस है। ध्यान रखिएगा, ये भक्त चरित्र हमको शिक्षा देता है मेरे भाई कि भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान को पुकारना कठिन है, बुलाना कठिन है। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आहा नरसिंह जैसी पुकार चाहिए, मीरा जैसी पुकार चाहिए, कबीरा सूरदास रहीमदास जैसी पुकार चाहिए। आहा एक बार दिल से कबीर रहीमदास सूरदास नरसिंह जैसी पुकार लेकर के भगवान के पास जाइए और कहिए चुपचाप बैठे सरकार। एक बार कहिए, एक बार जाके कहिए तो सही। ओ थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार, चुपचाप बैठे सरकार। हो थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार, चुपचाप बैठे सरकार। अपना इष्ट जो भी है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, श्याम है, जो भी है, दिल से जाकर के कहिए तो सही। हाँ? दिल से मीरा की तरह, कबीरा की तरह, सूरदास की तरह, रहीमदास की तरह कहिए तो सही। तुमने बुलाया हम चले आए तेरे द्वार पे बाबा, छिपा के बैठे क्यों मेरे बाबा। गौर करो ना एक बार, गौर करो ना एक बार। ओ थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। हो थोड़ा वक्त
निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। जय हो श्री राम है। ये चरित्र जो नरसिंह जी का चरित्र है, मीरा का चरित्र है, कबीर सूरदास का चरित्र है, हमें शिक्षा देता है एक बार दिल से जाकर के, प्रेम से जाकर के नरसिंह की तरह पुकारो, कबीर सूरदास रहीमदास की तरह जाकर के पुकारो कि ठाकुर हम तेरे दर पर आए हैं, तूने हमें बुलाया है, थोड़ा सा हमारे लिए वक्त तो निकालो। एक बात ध्यान रखना, हम दुखी होते हैं, कोई अपने बेटे के आगे रो रहा है, कोई अपनी बहू के आगे रो रहा है, कोई अपने बाप के आगे रो रहा है, कोई अपनी पत्नी के आगे रो रहा है। अरे बावड़े, एक बार यही भी आगे रो ले, बात को समझो। दुनिया के आगे रोए, दुनिया ने मजाक के अलावा और कुछ नहीं उड़ाया, दुख किसी ने बांटा नहीं, लेकिन सजनों जो भगवान के आगे आकर के रोया, मेरे ठाकुर ने उसकी लाज बचाई है, उसकी रक्षा की है, क्योंकि इसका नाम है हारे का बाबा श्याम हमारा। हम दुनिया से कहते हैं कितनी परीक्षा, कितनी परीक्षा, कितना दुख, कितना दुख, दिल से इससे आके कहिए कितनी परीक्षा लिख दी है तूने बाबा भाग्य में मेरे। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे। अफसोस है ये डूब रही है नैया सामने तेरे। अफसोस है ये डूब रही है नैया सामने तेरे। हंसने लगा है संसार, हंसने लगा है संसार। ओ थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। चुपचाप बैठे सरकार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। देखो, ये भक्त चरित्र हम सुनने जा रहे हैं। जितना नरसिंह के जीवन में दुख आया, उतना हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आया। जितना मीरा के जीवन में आया। ये चरित्र सुनने का मतलब क्या है? चरित्र सुनने का मतलब क्या है? सुन लिए, इधर सुना इधर निकाल दिया? नहीं, इनसे हम शिक्षा लें कि दुनिया में कितने गम हैं पर मेरे गम कितने कम हैं। दुनिया में बात को समझना, भगवान का शुक्रिया अदा करो। भगवान देखो दुनिया में इतना बड़ा दुख है, मेरा तो बहुत कम दुख है। आप बात समझना। हम दुनिया हंसती है, लड़ जाते हैं जाकर, उससे नहीं लड़ना हमको। दुनिया से प्रेम भी फंसा देगा और भगवान से लड़ाई भी महाराज पार कर देगी। दुनिया की मित्रता भी खराब है, भगवान की शत्रुता भी खराब नहीं है, हा? अच्छी है। उससे भगवान से कहो, ठाकुर से कहो, भैया हमिंग सी कैसे आ रही है? हमिंग आ रही है भाई साउंड में तेरे। हमिंग हमिंग तो अपने आप ही थोड़ा देखो हमिंग कैसे आ रही है इसमें भाई। ठाकुर से आप कहो, भगवान से आप कहो, आपका अधिकार है, आपका अपनापन है। उनसे कहो। देखिए आपसे दुख सहन नहीं हो रहा है, आप ठाकुर से कहो कितनी परीक्षा तूने लिखी है। ठाकुर से कहो
इतने दुखों को तू ही बता दे बाबा, कैसे सहूंगा। इतने दुखों को तू ही बता दे बाबा, कैसे सहूंगा। तुझसे नहीं तो मैं दिल की बता दे बाबा, किससे कहूँगा। तुझसे नहीं तो मैं दिल की बता दे बाबा, किससे कहूँगा। सुन ले तू मेरी पुकार, सुन ले तू मेरी पुकार। ओ थोड़ा वक्त निकाल मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। जय जय श्री राधे श्याम। चुपचाप बैठे सरकार, ओ थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। हमें बेटा नहीं चाहिए, बात को समझना। हम भगवान से क्या कहते हैं? बेटा दे दे, बेटी दे दे, दुकान दे दे। सबने लात ही मारी है, नहीं मारी क्या? भगवान का ले जाला। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। नरसिंह जी ने बेटा नहीं मांगा, बेटी नहीं मांगी, नरसिंह जी ने भगवान को मांगा। धन दौलत वो तो आएगी। ये चरित्र सुनने का मतलब क्या है? बात को समझिएगा कि भगवान के दरबार में जाओ। आज खाटू श्याम में इतनी भीड़ है, पर कोई बेटा मांग रहा है, कोई बेटी मांग रहा है, कोई महाराज दौलत मांग रहा है, कोई व्यापार। अरे भैया, तुम बाबा से प्यार करने जा रहे हो कि व्यापार करने जा रहे हो? प्यार में व्यापार में क्या अंतर है? व्यापार का मतलब ग्राहक दुकानदार को कुछ देता है, दुकानदार ग्राहक को कुछ देता है, उसे कहते हैं व्यापार। यानी बाबा हम तुझे कुछ दें, तू हमें कुछ दे। हम तुझे लड्डू भोग लगाएं, तू हमें ये दे। हम तेरे पैदल आए, तू हमें ये दे। ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। हमें ठाकुर से व्यापार थोड़ी करना है, प्यार करना है। और प्यार के लिए हमें यही कहना है कि प्रभु ये दौलत धन बेटा बेटी छोड़, हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाल। हाँ? थोड़ा वक्त क्यों? हमने सुना तेरा दरवाजा, तेरी चौखट, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, और दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए। देखो, बाबा से कहो इतने दुखों को तुझसे नहीं तो मैं दिल की बता दे बाबा, किससे कहूँगा। सुन
ले तू मेरी पुकार। वैसे आप लोग पलदारी वाले नहीं हो, क्यों? दुनियादारी छोड़ करके कभी द्वारिका, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी बद्रीनाथ। हमारे बलराम दास जी महाराज की ऐसी कृपा हो गई कि बेटा बहू घर में पलदारी करो, अपनी करनी है जिसको। आप तो उठाई अपनी बेगर तैयारी हो। हाँ, जब हमारे ये बलराम सेवा समिति, भागवत सेवा समिति, मैं देखता हूँ जब जब प्रोग्राम महाराज बुक करती है, मैं तांबी जी को फोन करता हूँ, 5 आदमी मेरे भी आने, अरे महाराज सब बुक हो गए। अरे कल ही तो बुकिंग खुली थी, बोले बुक हो गए। क्यों? आपको पता है घर में रहेंगे पलदारी करनी पड़ेगी, चलो तीर्थ धाम, कभी लोधरा, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, चलो। वाह, बोलो बलराम दास जी महाराज की जय हो। भैया संत जी की कृपा हो गई। और आप ये मत सोचना ये समिति काम करती है, ये मत सोचना कि महाराज ये सबके नाम तो नहीं जानता मैं, तांबी जी हैं, ये अपने ये क्या ना कई है ना समिति में है, कुंटेटा जी हैं और हैं कई है, मतलब अपने पालमपुर समिति में कई लोग हैं। तो ऐसा नहीं, ये नहीं करते हैं। हमारे संत जी हृदय में बैठ करके करवा लेते हैं, करवा लेते हैं, क्योंकि भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है। देखो पलदारी जब तक तो करना जरूरी है, बच्चे बड़े नहीं हो जाएं तब तक। पर मैं देखता हूं जिनके बच्चे बड़े हो गए, जयपुर वाले, बस्सी वाले, ये पालमपुर वाले बच्चे बड़े हो गए, कमा खा रहे हैं, चलो भैया आराम से कथा सुनेंगे। बस ठाकुर जी से यही कहना है, ठाकुर जी अब बस पलदारी नहीं होती है, तेरे दरबार में हम भजन करेंगे, आनंद लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। नरसिंह जी ने भी यही किया। बेटी की शादी होने के बाद नरसिंह जी ने क्या किया? दीनो द्रव्य लुटाई सब, 12 मास ही मास, देश देशांतर सब सुनी, हुंडी चाले नाई, सब लुटा दिया महाराज। वो नरसिंह जी का चरित्र हम बड़े प्रेम और भाव से आज श्रवण करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है, भूमिका बना रहा हूं। आप ये मत सोचना लो मायरो सुनाने बुलाए और महाराज तो और पलदारी की बात करे। मायरा तो आएगा, भूमिका तो बनाऊं पहले मैं, भूमिका तो बनाऊं भाई। इतने दिनों बाद मिला हूं आप लोगों से, इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और मेरा तो 1 से 7 जयपुर में प्रोग्राम था, सच बता रहा हूं आपको मैं। जब आपने फोन किया 1 से 7 जयपुर में प्रोग्राम तय हो गया था। फिर हमारे दिनेश जी ने कहा कि नहीं महाराज जी कुछ भी करो, आप 1-2 दिन का तो वादा किया था मैं आऊंगा, अब हम बुला रहे हैं तो आप आ नहीं रहे हो। फिर उस प्रोग्राम को मैंने 7 तारीख से किया। वो प्रोग्राम 7 से जयपुर में, अजमेर रोड आसियाना उमंग में 7 से लेकर के 13 तक, और 14 से बलरामपुर उत्तर प्रदेश, वो चलेगा 23 तक, और उसके बाद 24 से अपना जसवंतगढ़ राजस्थान। तो हनुमान जी महाराज ने अपने आप बैठा दिया महाराज काम, बलराम दास जी महाराज ने। सच बताऊं तो मुझे बलराम दास जी महाराज ने बुलाया है, जजमान ने भी नहीं बुलाया है। सच बताऊं तो बात मैंने ये बात तांबी जी से कही भी थी, तांबी जी इस आयोजन में जजमान जी का कोई हाथ नहीं है, बलराम दास जी महाराज का हाथ है। मैंने ये कहा था बलराम दास जी महाराज का हाथ है। हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्होंने बुलाया कि लोधरा धाम दिखाना है, और सारे जयपुर वालों को यही बुला दूंगा। तुम काहे को जयपुर में रम रहे हो भाई 1 से 7 में। तो सजनों, ये नानी बाई का मायरा जो हम बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, ये चरित्र बहुत सुंदर है, बड़ा दिव्य। आज तो पहला दिन है, हम भूमिका बना रहे हैं, आगे धीरे धीरे बहुत आनंद आएगा इसमें। आप ये मान लीजिए, ये चरित्र हमको ये शिक्षा देता है कि भगवान आते हैं, ये कोई पुरानी बात नहीं है। कोई कहे भगवान को किसने देखा, भगवान कहाँ है। आज से 625 साल पहले की बातें हैं ये जो हम आज गा रहे हैं। आज जो नए नए धर्म, नए नए पंथ, नए नए संप्रदाय जो पैदा हो गए, नए नए गुरु घंटाल जो अपने आप को सब भगवान मान करके बैठ जाते हैं। आप बलराम दास जी महाराज ने कभी अपना कोई नया पंथ नहीं चलाया, सनातन संस्कृति का प्रचार किया। हमारे यहाँ ऐसी संतों की महाराज पूजा होती है, ऐसी संस्थाओं को हम पूजनीय कहते हैं। आज जरा सोचिए,
बलराम दास जी महाराज की कृपा है कि कभी आप मायरा सुन रहे हो, कभी आप महाराज भागवत सुन रहे हो, कभी आप कुछ सुन रहे हो, कितना आनंद आ रहा है। और वैसे ही महाराज के इधर उधर आप फंस जाते हो तो क्या होता, खाली एक पूंछ पकड़ के बैठे रहते आप, होता जाता कुछ भी नहीं। भगवान का न भजन होता, न कीर्तन होता, न कुछ और होता, बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता महाराज। पर ये बलराम दास महाराज की कृपा है कि आप लोगों को भागवत रामायण गीता के प्रति उन्होंने अपना भाव प्रदान किया आप लोगों को। आप धन्य हो, भाग्यशाली हो आप। बस ऐसे लोग जो कहते हैं भगवान को किसने देखा, भगवान कौन है, नानी बाई का मायरा उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज से 625 साल पहले कलयुग में ही भगवान ने 1 2 4 5 लाख का नहीं 56 करोड़ का मायरा भरा। कितना? आपको तो महाराज करोड़ क्या होता है? करोड़ अभी तो कुछ नहीं होता, अभी तो महाराज आपका मकान भी करोड़ों का होगा और व्यापार भी करोड़ों का होगा, दुकान भी करोड़ों की होगी, शादी भी करोड़ों की करते हो। पर उस समय आज से 625 साल पहले सोने के सिक्के चलते थे। उस समय महाराज करोड़ तो छोड़ो, लाख भी नहीं होते थे। लाख अगर होते तो लोग तो लखपति सेठ है, और करोड़ होने की बात तो बहुत दूर। कोई मुंह से बोलता था ना करोड़ तो मुंह टेढ़ा हो जाता था, करोड़ बोला नहीं जाता था, करोड़ इतने होते थे करोड़ उस समय। और उस समय भगवान ने 1 2 करोड़ का नहीं, सावल सा 56 करोड़ रोल्याया मायरो, सावल सा 56 करोड़ रुलाया मायरो मायरो मायरो। ओ ल्याया ल्याया रे संगरानी रुकमण नार, सावल सा आया भरण ने मायरो। हो ल्याया ल्याया रे संगराना रुक्मणी नार, सावल सा आया भरण ने मायरो। 1 2 करोड़ का नहीं महाराज, 56 करोड़ का मायरा। बहुत सुंदर महाराज, सभी लोग ताली बजा करके महाराज श्री का स्वागत करेंगे। बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर आपको राम कथा सुना रहे हैं। आप सभी बड़े प्रेम और भाव से दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। हाँ, 1 2 करोड़ नहीं सजनो। हाँ, सावल सा बाई ने उड़ाई जद चूनड़ी, सावल सा बाई ने उड़ाई जद चूंदड़ी चूंदड़ी चूंदड़ी। और नानी बाई मिली दोनों भुजा पसार, सावल सा आया भरण ने मायरो। हो नानी बाई लीली दोनों भुजा पसार, सावल सा आया भरण ने मायरो। 56 करोड़ का मायरा भगवान ने भरा, और 56 करोड़ का मायरा भर करके भगवान ने ये बताया कि दुनिया से तुम्हारे चाहे खून के रिश्ते हो, वो रिश्ता निभाए या न निभाए, लेकिन अगर मेरे से किसी ने कोई रिश्ता बनाया है, चाहे शत्रुता का भी क्यों न है, हाँ, दुश्मन का भी क्यों न है, तो भगवान कहते हैं मैंने दुश्मनी का रिश्ता भी प्रेम से निभाया है। दुश्मन का भी बुरा नहीं किया मेरे ठाकुर ने, मेरे भाई दुश्मन का भी कल्याण किया है। नरसिंह जी का चरित्र हमको यही शिक्षा देता है कि भगवान के आने की कमी नहीं है, अगर कमी है तो भगवान के बुलाने की है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते
कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह हम बुलाते 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 नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते 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 नहीं। बिलनी की तरह हम खिलाते 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 नहीं। वो बिलनी की तरह हम खिलाते नहीं। बहुत सी माताओं का मन होता है उठ करके नाच लें, पर आपको पता है ना 2 घंटे नहीं, 2 घंटे बाद में लास्ट में आपकी मर्जी हो वो करना, पर फिर आनंद नहीं आएगा। जो समझाना चाहते वो समझ नहीं पाओगे हैं? फिर मैं भी नाच देखूंगा और आप भी नाच देखोगे। रामारी तू ठीक कोनी नाची है, तू बढ़िया नाची से अंडा काई नाचे से तू बंडा ना नाची। तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे का समय अपने को भाव समझना है। भाव ये कथा में शिक्षा क्या देना चाहती है, इस कथा से हम सीख क्या सकते हैं, हमारी जो अश्रद्धा परमात्मा के प्रति हो रही है उसमें श्रद्धा कैसे हो, विश्वास कैसे हो। मीरा की तरह, कबीरा की तरह, सूरदास की तरह, रहीमदास की तरह। तभी तो मायरा सुनाया जा रहा है, तभी नरसिंह का चरित्र सुनाया जा रहा है कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए लेकिन कभी अपने विश्वास को डगमग मत होने देना, कभी नहीं। हमें क्या रुलाएगी गर्दिश जमाने की, और हमको तो आदत पड़ गई गम में भी मुस्कुराने की। क्या रुलाएगी महाराज। नरसिंह के जीवन में कितना कष्ट, कितना संकट, फिर भी क्या कहते थे, आनंद है आनंद, आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। नरसिंह जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि नरसिंह जी के पास जब करोड़ों की अरबों की माया थी तो भी आनंद था, और वो माया लुट गई तो भी आहा। जब बेटा था तो भी आनंद था, और बेटा चला गया तो भी। हमारे हो सकती है क्या?
कह जरूर सकते हैं, कई लोग कहते तो हैं, कहते तो हैं, कहते तो कैसे हैं? अब दुनिया के सामने रोने से क्या होगा? भगत बन के घूम रहा है, मान लो मैं भगत बन के घूम रहा हूं, तो कोई पूछेगा कैसे हो? आनंद है। पर एक बात देखो, जब मेरे पास सुख था तो मैं कैसे बोलूंगा? आनंद है। और जैसे ही घर में कोई घटना घट गई, कोई चला गया, कोई हो गया, कोई भाग गया, कोई मर गया, कोई पूछे कैसे हो? आनंद। बोल तो आनंद दे रहा हूं, पर बोल मुंह लटका के रहा हूं, नहीं 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 नहीं, नहीं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। क्यों? हे ठाकुर, ये सब तो तेरी माया है, ये तेरे ही तो सब कुछ है। तूने तो सबको नचा है, तूने सबको बनाया है, तूने तो सबको भेजा है। और ठाकुर जब सृष्टि चला रही है, और जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। अच्छा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। क्या है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। नरसिंह जी का चरित्र क्या शिक्षा देता है? वही ये सृष्टि। और जो पेड़ हमने लगाया पहले, ये जितना बड़ा जो आश्रम बना हुआ है, ये आपके बुजुर्गों ने महाराज जी की प्रेरणा से ये पेड़ ही तो लगाया, और उसका फल क्या खा रहे हो? सत्संग के रूप में। और यही कोई आप नाचने वाली का वो बना देते हैं या पीने वाला बना देते, तो आप और आपके बच्चे कौन सा फल खाते हैं? एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं। वैसे तो पूर्व जन्म के कर्मों का यहाँ वर्णन किया गया, पर जीता जागता
ये जो पेड़ लगाया, तो आज देखिए महाराज जी ने आकर राम कथा सुनाई आपको, मायरा सुन रहे हो आप, न जाने कितना सत्संग होता रहता है यहाँ पे, हनुमान जी साक्षात विराजमान है यहाँ पर आप सब लोगों ने महाराज जी की प्रेरणा से जब यहाँ ये पेड़ लगाया तो वही तो फल मिलेगा। अगर आपने अपने बुजुर्गों की सेवा की, बुजुर्गों का सम्मान किया, पेड़ लगा दिया, तो आपके बच्चे आपका भी सम्मान करेंगे। आप कहोगे महाराज हमने तो बहुत किया, हमारे बच्चे नहीं करते, तो कहीं न कहीं कमी रही है। झूठ बोल रहे हो आप, कहीं न कहीं कमी रही है। भले ही आप उसको सही समझते रहे, पर आपने कहीं न कहीं महाराज उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। नरसिंह जी का चरित्र हमको यही शिक्षा देता है मेरे भाई। गुजरात प्रांत के जगजूनागढ़ गांव में, ये गुजरात, वाह गुजरात में तो बैठे, हाँ आहा सुंदर। नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी, शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भगति सपने नहीं जाने। गुजरात प्रांत में जगजूनागढ़ गांव में महाराज नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी बचपन में सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, गूंगे बहरे थे महाराज। माँ बाप भी चले गए। अब माँ बाप चले गए तो देखो, जिनका मर्जिया बादशाह रुलता फिरे वजीर, कहावत है, जिनका मर्जिया बादशाह रुलता फिरे वजीर। बादशाह चला गया तो वजीर की क्या औकात बेचारे की। तो माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चा बेचारा ठोकरी खाता है। अब सजनों, भाभी था भाई थे, भाई था भाभी थी, लेकिन सजनों भाई और जो भाभी थे ना, वो कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते थे नरसिंह जी को, कभी गोदी में नहीं लेते थे। बेचारी जो दादी थी ना बूढ़ी, वो ले जा करके संतों के पास कहती थी महाराज इसका क्या होगा, दादी लेके जाती थी। भाई और भाभी तो पूछती नहीं थी, भाई पूछना चाहे तो भाभी आंख निकाल देती थी, रोटी कहीं और ही खाओगे क्यों, हाँ। तो भाई की बेचारी की औकात थी नहीं। मैं भाइयों को एक बात समझाया करता हूं, देखो आप अपनी मत मान लेना, एक बात समझाता हूं। क्या कोई कहता है मेरा भाई ने ऐसे किया, मेरे भाई ने ऐसे किया, मैं कहता हूं अरे बावले तेरे भाई ने कुछ नहीं किया, तू गलत मान रहा है उससे। क्यों? एक बात बता, जब तेरा भाई कुंवारा था, तू कुंवारा था, तुम्हारे बीच में कभी दीवार खड़ी हुई? बोले नहीं हुई। छोटा मोटा लड़ते थे फिर एक हो जाते थे। तो मैं समझाता हूं कि एक बात बता, किसी में जब भूतनी आ जाती है शरीर में और वो कुछ बोलता है, तो वो बोल रहा है कि वो भूतनी बोल रही है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? वो तो नहीं बोलता, शरीर उसका होता है। बोलने वाली कौन है? जो उसको पकड़ के बैठी हो, भूतनी। आप बहुत अच्छे हो, राम जी की गाय हो, गाय, आप बहुत अच्छे हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके बहुओं बेटों की बात नहीं कर रहा हूं, पर एक आम बात कर रहा हूं कि जब वो भूतनी लग जाए तो आदमी कुछ नहीं बोलता, वही बोलती है, वो हम सोचते हैं वो आदमी बोल रहा है। तो भैया ऐसे ही भाई के पीछे जब भूतनी लग जाए ना, भाई कुछ नहीं बोल रहा है, बोलने वाली कोई और है। इसलिए भाई भाई कभी लड़ना मत, कभी क्रोध मत करना, कभी गुस्सा मत करना, और मन ही मन इस बात को याद कर लेना, वाह भाई भूतनी लग गई, लग गई। मुस्कुराना, गुस्सा मत करना, लड़ना मत, याद कर लेना मेरी बात को कि मेरा भाई नहीं बोल रहा है, मेरा भाई गलत नहीं है। और भूतनी का कोई इलाज नहीं है, एक इलाज है हनुमान जी की शरण में। भूत पिचास निकट नहीं आवे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत
पिशाच निकट नहीं आए। हमारे गुरुजी के यहाँ एक लड़का रहता था, तो है तो भूत पिशाच, और वो बोलता था भूत 50 निकट नहीं। तो गुरुजी बोले बेटा क्या बोलता रे? बोले गुरुजी हनुमान चालीसा जो पढ़ता ना उसके पास 50 भूत हो तो भी पास नहीं आते। एक दो की तो बात छोड़ो, भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। भगवान की शरण में आना, दोष मत दो किसी को, कभी भी ध्यान रखना, दोष किसी का नहीं है, न पड़ोसी का, न भाई का, न पत्नी का, न बेटे का है, दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा खुद का है, दोष समय का है, दोष किसी का नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया, ये पंखा चल रहा है, आप यहाँ आए हो, कई लोगों को ये भी अनुभव होता है उफ आश्रम में एसी नहीं है, ऐसा भी अनुभव होता होगा, गर्मी बढ़ गई है, अनुभव होता होगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई एसी में आपको बिठा दे, कहोगे क्या आहा हा बहुत अच्छी व्यवस्था की है, कहोगे ना? कहोगे ना? पंखा एसी कूलर चल जाए, कहोगे ना अच्छी व्यवस्था की है? पर वही ठंडी का समय हो और कोई एसी चला दे तो फिर क्या कहोगे? अरे बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर। क्यों भैया, क्या बदल गया? एसी बदल गई कि कूलर बदल गया, पंखा बदल गया? अब बात समझना, वही पंखा है, वही कूलर है, वही एसी है, सब कुछ वही है, वो कुछ नहीं बदला है, समय बदल गया है। तो न भाई बदला है, न भाभी बदली है, न पड़ोसी बदला है, न बहू बदली है, हमारा समय। नरसिंह जी का एक वो समय भी था जब अरबपति धन का नहीं पारा, और एक वो समय भी आया, कौन सा? जब नरसिंह जी की सारी माया लुट गई, लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, हा? लोग सारी माया लुट गई, टूटी फूटी गाड़ी लेकर के गए, पर नरसिंह जी ने कभी अपने आप को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा। मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं, धन दौलत तो आती है जाती है, इसमें धन दौलत आने और जाने से और मेरे सुख और दुख का क्या लेना देना भाई? आप देखो नरसिंह जी के पास अरबों की माया थी तो भी आनंद में थे, और वो अरबों की माया लुट गई तो भी आनंद में थे। आप बस ये तो शिक्षा लेनी है। नरसिंह जी महाराज टूटी फूटी, आज हमें कोई छोटी सी बात बोल दे, हम उससे लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, तू ऐसे कैसे बोला, तूने मेरी बदनामी कैसे की, तूने उसको कैसे, अरे क्यों माथा पचा रहे हो? भजन करो ना, क्यों माथा पचा रहे हो? हाँ, नरसिंह जी जब टूटी फूटी गाड़ी लेकर के गए, लोगों ने क्या कहा? अरे लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी। आए गया नरसिंह जी ए बात कैया बरसी जी, देखो आ गया नरसिंह जी ए बात कैया भरसी जी। हाँ, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी। आए गया नरसिंह जी ए बात कैया बरसी जी, देखो आए गया नरसिंह जी ए बात कैया भरसी जी। पर सजनों नरसिंह जी किसी से कुछ बोले? आप इतने मायने सुन चुके हो, नरसिंह जी किसी से लड़े? और हम भगत बनते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, और थोड़ी सी कोई बात किसी ने कह दी, अच्छा ऐसे कैसे बोल गया, हम तुझे ऐसे लगते हैं, हम कभी ये थे, हम कभी वो थे। यार फुकट के भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, ध्यान रखना। इन रिश्तेदारों में बैठ करके भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि बलरामदास जी महाराज की कृपा से तुम इतना सत्संग कर रहे हो, तो इस सत्संग के प्रभाव का कुछ असर तुम्हारे ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? अगर सत्संग का असर हुआ तो बेटा बहू कुछ भी बोले तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ोसी कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अपनी मस्ती को गायब नहीं होने दोगे।
और सत्संग का असर नहीं हुआ तो भैया कितनी कथा में जाना, कितनी रामायण पढ़ना, घर पे जाने के बाद वही लड़ाई, वही दंगा, वही लड़ाई झंझट, सब कुछ वही। और जिस पे असर हो जाता है ना तो अपनी मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है। तो भैया समय बदलता है, इंसान नहीं बदलता, इसलिए कभी किसी को दोष मत दो। दोष देना है तो अपने आप को दो। बुरा जो देखने में चला बुरा ने मिलियो कोई, जो दिल झांका आपना तो मुझसे बुरा ना किसी को मत दो। समय की बात है, भाई बुरा नहीं है। पर नरसिंह जी का जो भाई था वो भाभी के कारण महाराज कुछ नहीं बोलता था, चुप। भाभी थी, नरसिंह जी को कभी गोद में नहीं लेती थी। और गांव गली में कोई पूछ लेता बहन कैसी हो, कोई सहेली पूछ लेती बहन कैसी हो, तो महाराज ऐसे बोलती क्या कैसी हूं, क्या बताऊं, क्यों, मेरी सासू तो मर गई। हाँ, और छाती के ऊपर गूंगा बहरा लठ छोड़ के चली गई मूंग दलने के लिए, कभी पानी भी नहीं पियाती, और पूरे गांव में क्या बदनामी कर रही है। पर सजनों, दादी जो थी नरसिंह जी की, बेचारी दादी संतों के पास जाती, संत महाराज इसका क्या होगा, बहुत बोला है। तो महाराज संत कहते माता जी चिंता मत करो, माता जी चिंता मत करो, भोले का भगवान होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोले का, शाणे का भगवान नहीं होता है। चिंता उसकी करो जो ज्यादा शाना है, उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है जो, क्योंकि भोले का तो भगवान होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज क्या होगा, संतों के पास में, कई संतों के पास में ले जाकर के गोदी में दिया। एक संत जी ने नरसिंह जी के कान में मंत्र दिया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। और जैसे ही महाराज ये मंत्र कानों में पड़ा, भगवान की कृपा से बहरो सुने गूंग पुनि बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाई। नरसिंह जी सुनने लग गए, बोलने लग गए, और तो और धीरे धीरे समय बीता सजनों। नरसिंह जी महाराज, आहा क्या कहना, जो कल तक बोलते नहीं थे, सुनते नहीं थे, आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, कब राजा रंक हो जाए, कब रंक राजा बन जाए कोई पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने धन दिया है, सबका सम्मान करो, उससे क्या होगा, जब मुसीबत का समय आएगा तो जिनका तुमने सम्मान किया है वो तुम्हारे काम आएंगे। और धन के अभिमान में अगर अपमान किया है, पड़े पड़े सड़ जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारे काम, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। जैसे दिन और रात का जोड़ा है, ऐसे सुख और दुख का जोड़ा है, ऐसे राजा और रंक का जोड़ा है मेरे भाई। इस धन का कोई अभिमान नहीं, ये धन यहीं मिला, यहीं समाप्त, यहीं मिला, यहीं। भागवत के महात्म्य में महाराज वहां पर गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, क्या कि पिताजी किस लिए रो रहे हो? बोले मेरा धन बर्बाद हो गया, मेरी असार है खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहावांछलते निशम। भागवत के महात्म्य के चौथे अध्याय का 74वां श्लोक। क्या कहा, किसके लिए रो रहे हो?
कौन किसका बेटा, कौन किसका धन? अरे पिताजी, जो वास्तविक धन हम लेकर के आए थे उस धन के लिए तो आज तक रोए नहीं, और जो बेटा यहां मिला, जो धन यहां मिला, उसके लिए रो रहे हैं। वास्तविक धन कौन सा था? सांस रूपी मोती। सांस रूपी मोती बहुत बड़ा धन है, ध्यान दीजिएगा। एक सांस भी दुनिया की सारी संपत्ति देने के बाद भी नहीं मिलता। मिलता है क्या? एक सांस भी। और हमने सारी सांस रूपी मोती भाई के लिए, माई के लिए, लुगाई के लिए, भौजाई के लिए लुटा दिए, और खाली हाथ। रोना तो इस बात का है, रोना इस बात का नहीं है कि बेटा कहना नहीं मानता, रोना इस बात का नहीं कि धन मेरा नहीं रहा, रोना इस बात का है कि इन सांस रूपी मोतियों के बदले में कोई राम नाम रूपी धन मैंने नहीं कमाया। इस बात का रोना है मेरे भाई। तो कहने का मतलब क्या है सजनों? कहने का मतलब यह है कि कब राजा रंक बनेगा, कब रंक राजा बनेगा, कब महाराज धन चला जाएगा, कब धन। कल वो धन किसी और के पास था तो वो खुश था, आज तुम्हारे पास है तो तुम खुश हो। किसी और के पास से जब तुम्हारे पास आ सकता है तो तुम्हारे पास से किसी और के पास क्यों नहीं जा सकता? विचार करो। इसलिए तुम्हारे पास भगवान ने सब कुछ दिया भी हो तो सबका सम्मान करना। जो हमसे मित्रता रखता है उसका सम्मान तो हम करते ही करते हैं, पर जो नहीं रखता उसका सम्मान करे उसे महान कहते हैं। जो हमसे नफरत करे, मित्रता न रखे, उसका हम सम्मान करें। जो हमारी बुराई करे उसकी हम बड़ाई करें। यही मानता है, यही सबसे बड़ी मानता है। नरसिंह जी महाराज जो कुछ नहीं था, आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई। अरबपति धन का नहीं पारा, अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे देव उदारा, गहना राखे देव उधारा। अरबपति धन का नहीं पारा, अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे देव उधारा, गहना राखे देव उधारा। अरबपति उस समय के, हाँ? और महाराज लोगों को रुपया उधार देते हैं, पर ऐसे नहीं देते हैं। क्या रखते हैं? मारवाड़ी में क्या पीलियो, पीलियो समझो, सोनो है, और माताओं को बहुत प्रिय होता है। पर आपको पता होना चाहिए भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 39वें श्लोक में सोने के लिए क्या बताया है, याद है कि नहीं है? भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 39वें श्लोक में कलयुग को जब 5वां वरदान दिया, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् ततो निर्दम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान किसमें दिया? सोने में। वो सोना जो किसी का छीन करके लाया गया है, दबाया गया है, जो बिना माँ बाप की सेवा के लिए गया है, उसमें कलयुग का पीलियो बहुत चोखो लगे। नरसिंह जी लोगों को पैसा उधार देते हैं, पर ऐसे नहीं। लोगों को पता है, नरसिंह जी को पता है कि ऐसे दिए तो वापस नहीं आने के। पर एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, किसी का खाकर के प्रसन्न कभी मत होना, किसी को देकर के प्रसन्न होना। कभी किसी का खाकर के खुश मत होना, चाहे वो अड़ोसी का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, खातेदार का, दुकानदार का। क्यों? अगर खाकर के मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का नौकर बन करके चुकाना पड़ेगा।
काम वाली बाई बनकर के चुकाना पड़ेगा, उसके घर का कुत्ता बनकर के चुकाना पड़ेगा। ये कुत्ता पूंछ ऐसी नहीं हिलाता है, पिछले जन्म में कर्जा लिया है तुमसे, और जब तक नहीं चुकता तब तक पूंछ हिलाता रहेगा, और जिस दिन चुक जाएगा उस दिन दुनिया छोड़ करके हमें अगले जन्म में गधा नहीं बनना पड़े, कुत्ता नहीं बनना पड़े, अगले जन्म में हमें किसी प्रकार का महाराज किसी का कर्जा नहीं चुकाना पड़े। इसलिए इसी जन्म में कर्जा चुका करके, कई लोग होते हैं कर्जा खा लिया, फांसी लगा के मर गए, तो मरने से क्या तुम सुखी हो जाओगे? बेटा अगले जन्म में फिर तैयार आजा, या तो नौकर, इस जन्म में धनवान था, अगले जन्म में नौकर बन के आएगा, कुत्ता बन के आना तो पड़ेगा। इसलिए भैया कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो, ऐसी करनी कर चलो, ऐसा कुछ काम करके जाओ कि दुनिया याद करे मेरे भाई। जैसे हम महात्मा परम संत श्री बलराम दास जी महाराज को याद करते हैं, क्यों? उन्होंने ऐसा काम किया तब याद करते हैं, ऐसे याद नहीं। विवेकानंद जी को याद करते हैं, हम बड़े बड़े संत स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए। ऐसी करनी कर चलो कि जग तू हंसे जग रोए, पूरी दुनिया रोए तुम्हारे लिए। एक व्यक्ति हमारे गुरुजी के पास आके बोला, गुरुजी मैंने ऐसा काम कर दिया पूरा गांव मेरे लिए रोएगा। गुरुजी ने सोचा है तो दुष्ट, इसने ऐसा किया क्या है? पूछ लिया, बेटा तूने ऐसा क्या काम किया है कि दुनिया रोएगी? क्योंकि है तो दुष्ट ये आदमी। बेटा तूने क्या काम किया है कि दुनिया रोएगी? तो बोला, गुरुजी मैंने गांव में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिससे रुपये उधार नहीं लिए हों, सबसे रुपये उधार ले रखे, और मैं तो मेरे बाप जिंदगी में कोई का चुकाऊं नहीं, सबका खार मरूं। तो पूरा गांव रोवे मरने के बाद, 12 खाग्यो रे मर गयो रे। भैया गांव तो रोए पर खा गया मर गया ये कह करके नहीं रोए। भला आदमी था, बढ़िया आदमी था। नरसिंह जी महाराज शिव की भक्ति करते हैं सबसे पहले, और वैष्णवों में परम वैष्णव है महादेव बाबा, भक्तों को भगवान से मिलाने वाले हैं महादेव। हाँ, जिन बाबा महादेव की कथा आपने काशी नगरी में बैठ करके और इसी समिति के सानिध्य में बहुत सुंदर हमारे यजमान भगवान साई जी बढ़ाया, हाँ, जिनको सौभाग्य दिया था। वैष्णवों में परम वैष्णव कहते हैं काशी में मरने वाले को बाबा मुक्त कर देते हैं। जानते हो कैसे? क्योंकि वो निरंतर राम 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 का मंत्र बोलते रहते हैं, और काशी नगरी में जो प्राण छोड़ता है वो अंतिम समय में राम राम सुनता हुआ छोड़ता है। इसलिए भगवान के नाम से उसका कल्याण है, क्योंकि भोले बाबा परम वैष्णव है। परम वैष्णव भोले बाबा की भक्ति, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं जानते। अच्छा एक बात सुनो, ये भक्ति भी पूर्व जन्मों का संस्कार है। पूर्व जन्मों के संस्कार से ही जीवन में भक्ति आती है मेरे भाई, ध्यान रखना। अगर आप आज भक्ति कर रहे हो ना, ये कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। पूर्व जन्म के संस्कार हमेशा साथ चलते हैं। नरसिंह जी महाराज पूर्व जन्म में जिनकी कथा भागवत में आती है, मुचकुंद जी महाराज। हाँ, महाराज मुचकुंद, नाम सुना है ना? मुचकुंद जी महाराज जो ऐसे वीर थे सजनों कि देवताओं की सहायता करने के लिए कहां गए? स्वर्ग। दैत्यों से महाराज युद्ध करने के लिए, स्वर्ग के लिए। आपस में महाराज भयंकर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई।
और जब युद्ध हुआ तो महाराज देवताओं को विजय दिलाई। इस धरती पर एक से एक वीर हुए हैं महाराज। ये धरती देव भूमि है, वीरों की भूमि है। और जिस भूमि से आप लोग आते हैं, राजस्थान की धरा, आहा, और राजस्थान की धरा तो महाराज कहना ही क्या, वीर भूमि है राजस्थान। आप ये मत सोचना कि आप लोग ज्यादा बैठे हो इसलिए बड़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, सच बात है ये। राजस्थान में 3 चीजें हैं, शरम, करम और धर्म। राजस्थान का व्यक्ति कहीं भी गया 3 चीज को नहीं छोड़ा, अपनी शर्म को, अपने कर्म को और कोई भी धर्म का महाराज काम और सबसे आगे रहता है। क्योंकि महाराज धरती में है, मिट्टी में है, नाम है राजस्थान, धोरारी धरती। कन्हैया लाल जी सेठिया कहते हैं राजस्थान की धरा के लिए, ओ या तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। ओ या तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, हाँ धरती धोरारी, ओ मीठे मोरारी। जय हो श्री राम है। सूरज कण कण न चमकावे, चिंदो इमृत रस बरसावे, तारा न्योछावर कर जावे, धरती धोरारी। ओ सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमृत रस बरसावे, तारा न्योछावर कर जावे, धरती धोरारी। ओ सूरज कण कण न चमकावे, चिंदो इमृत रस बरसावे, तारा न्योछावर कर जावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, हाँ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। ओ या तो सुरगान शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, हाँ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। श्री राम है।
बिजली डरती ओड़ा खावे धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, हाँ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। ओ या तो सुरगान सलमावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे। धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, हाँ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। जय हो हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम। ओ धरती धोरारी, ओ मीठे मोरारी, ओ या तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोज गावे धरती धोरारी, ओ मीठे मोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चिंदो इमृत रस बरसावे, तारा न्योछावर कर जावे धरती धोरारी। और सूरज कण कण ने चमकावे, चिंदो इमृत रस बरसावे, तारा न्योछावर कर जावे धरती धोरारी, ओ मीठे मोरारी। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? सूरज कण कण ने चमकावे। राजस्थान की धरती पर ऐसा बहुत कम होता है जब सूरज नहीं निकले। उत्तर प्रदेश में महाराज महीनों नहीं निकलता, महीनों ऐसा हो जाता है ठंडियों में सूरज नहीं निकले, पूरा ठंडा रहे, कोहरा पड़ता रहे। पर राजस्थान में कितनी भी ठंडी पड़े महाराज, पर सूरज दर्शन, सूरज कणकण ने चमकावे। और चिंदो इमृत रस, भयंकर दिन में गर्मी और रात में पूरे राजस्थान के धोरारी धरती में एयर कंडीशनर मौसम महाराज। पूरे में एसी, बोलो होती कि नहीं होती है? छत पे सो के देख लेना, पूरा एसी, प्राकृतिक एसी। और चिंदो इमृत रस बरसावे। छात के ऊपर भी एसी में सोने के बाद में चांद की तरफ देखो तो आंखों की रोशनी तेज हो जाए, क्योंकि चिंदो इमृत रस बरसावे। और बेटी का बाप का चारों तरफ तारा ही तारा, आहा हा, तारा न्योछावर कर जावे धरती। गजब भाई गजब। राजस्थान की धरा का कहना ही क्या, इस भारत भूमि को भी महाराज देव भूमि कहते हैं। ये देव भूमि है भारत भूमि, इस पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं, जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आप हम भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है मेरे भाई। देवता तरसते हैं इस भारत भूमि के लिए। और सजनों, इसी भूमि पर एक राजा हुए जिनका नाम था महाराजा मुचकुंद, जो देवताओं की सहायता करने के लिए गए और देवताओं को विजय दिलाने के बाद में देवताओं ने कहा, महाराज मुचकुंद वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो मुचकुंद जी युद्ध करते करते महाराज थक गए थे, हार गए थे, थक गए, थकान बहुत हो गई थी। तो मुचकुंद जी ने कहा, महाराज मैं सोना चाहूं हूं, सोना चाहूं। देवताओं ने कहा, महाराज सोने का क्या वरदान, सो जाओ। कह नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई जगावे नहीं। आप कभी भी देखना, गहरी नींद आ रही हो, काची नींद, और कोई जगा दे जना,
बूने गहरी नींद आवे और सासू जगा दे, ढक्कन सी लग गए, पक्की बात है। हाँ, जोर कौन सा है बापड़ी को, पर लागे ढक्कन ही है। क्यों? नींद है ही ऐसी, और ठंडी में ज्यादा आती है। और एक बात और ध्यान रखना, 3 बजे तक आवे कि नहीं आवे, पर 4 बजे बाद में तो बेटी का बाप की जोर की आवे। बोलो आवे कि नहीं आवे? 4 बजे उठ जा तो उठ जा, नहीं तो 7 ही बजे। अल्लो पक्की बात है। कारण समझो, कारण क्या है? कारण ये है कि सुबह सुबह सनकादिगण धरती की परिक्रमा लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, वर्धताम अभिवर्धताम वर्धताम, बढ़ो और बढ़ो, बढ़ो और बढ़ो। क्या बढ़ो? बोले सुबह सुबह जो भजन कर रहा है उसका भजन बढ़ो। इसलिए महात्मा लोग 4 बजे उठ करके भजन करते हैं। जो सुबह सुबह भजन कर रहा है उसका भजन बढ़ो। और टाबर भी सुन लियो, जो को सुबह सुबह बच्चों पढ़ाई कर रही हो अभी की पढ़ाई, पर आज के टाबरा को तो महाराज मामलो ही अलग है। रात में 2 बजे तक जागे और सुबह 9 बजे तक, और माँ बाप का मारो टाबर पढ़्यो है पूरी रात। हाँ यही होता है ना। जबकि भैया सुबह अगर पढ़ाई करोगे दिमाग भी शांत होगा, वातावरण भी शांत होगा और सनकादिगणों का वरदान भी साथ होगा। तुम 22 घंटा में जो याद नहीं कर सकते वो 2 घंटा में याद कर लोगे। इसीलिए हमारे यहाँ पुरानी जो पद्धति है पढ़ने की बच्चों की, वो सुबह 4 बजे की है मेरे भाई। छोटा टाबरा ना मत उठा दीजिए। बड़गरा की बात है, छोटा की बात नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे को तो लेट तक सोना चाहिए भाई। बड़े जो बच्चे हो गए ना उनकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, सुबह सनकादिगणों का आशीर्वाद, बढ़ो और बढ़ो। जो भजन कर रहा है उसका भजन बढ़ो, पढ़ाई कर रहा है उसकी पढ़ाई बढ़ो, और जो सो रहा है उसकी नींद बढ़ो। और महाराज ठंडी के टाइम में तो और ज्यादा, पक्की बात है। एक कमरे के मायने 5 जना सो रहा होवे, 5 जना। ठंडी को टाइम होवे, गुदड़ी ओढ़ के सो रहा है। कोई आके दरवाजो खटखटावे, पांचू का पांचू जाग जा, लेकिन एक ही कौन बोले। गुदड़ी ने काठी और करे, पत्तो नहीं चल जा आपा जाग गया। क्यों? क्योंकि 5वां ने पत्तो है जब को बोल ले वो ही कुंटो खोल ले, तो 5 ही नहीं बोले। नींद है भाई, नींद को मामलो है। मुचकुंद जी महाराज कहे कि महाराज मैंने तो वरदान दे दियो कि कोई जगावे नहीं। देवता बोले जाओ वरदान दिया आपको, कोई जगाएगा नहीं। और महाराज जगा दे तो देवता बोले जो जगाएगा वो जगा हुआ नहीं रहेगा, जाओ खत्म। तो महाराज सोऊं कहां जाकर? तो कहा राजस्थान में चले जाओ। राजस्थान शांत एरिया महाराज। अब धीरे धीरे महाराज मामला गड़बड़ हो रहा है। राजस्थान वास्तव में शांत एरिया है, अब धीरे धीरे गड़बड़ हो रहा है। तो महाराज धौलपुर राजस्थान के अंदर गुफा है जो मुचकुंद गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। आप कभी गए हो धौलपुर जाओ तो मुचकुंद गुफा के दर्शन करना। मुचकुंद जी महाराज वहीं आकर के सोए, पर महाराज धौलपुर के पास में यूपी पड़े, मथुरा। मुचकुंद जी ने पता नहीं होगा यूपी को इलाकों पास में ही है। और महाराज उस समय एक कालीवन नाम का मलेच्छ हुआ जो वरदानी था। भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है, द्वापर युग की। कालीवन जिसको भगवान मार नहीं सकते थे, अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। भगवान ने मन में विचार किया ये भी वरदानी और मुचकुंद भी वरदानी से वरदानी ने टकरा दियो आपस में। जिसका वरदान पावरफुल होगा
वही जीतेगा। और इस दुष्ट का तो क्या होगा, मुचकुंद जी का ही होगा। तो भगवान रण छोड़ बन करके महाराज आगे आगे भागे, रण को छोड़, लड़े नहीं उससे, आगे आगे भागे, वो पीछे। अरे ठहर, अरे भगोड़ा, भगवान का आजा भाईला, स्टेशन आयो को नहीं ठहरने को, ठहर से आजा आजा। ओ महाराज आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे कालिया कालिया, अरे ठहर जा, अरे रुक जा, मैं तुझे छोड़ने वाला। भगवान का आजा बेटा, अभी ताकत देखेंगे तेरी भी। मुचकुंद गुफा में प्रवेश किया, मुचकुंद जी को भगवान ने अपना पीताम्बर उठा दिया और एक कोने में जाकर के महाराज बैठ गए। कालियवन आया महाराज जोश जोश में होश नहीं होता। पीताम्बर देख सोचा यही कृष्ण है, और महाराज लातों से मारना शुरू किया। खड़ा हो, दे लात दे लात दे लात। भगवान का बेटा और मार, तेरो बाप खड़े हो गए तो तू खड़े हो नहीं रहे, कर खड़े हो। अब महाराज लात पड़ी तो देखो, चाहे कितोई वरदान लेके सोया हो, लेकिन लात पड़ा बड़ा बड़ा वरदान फैल हो जा। हाँ, ए तो देवता का वरदान देवड़ा हा। कुंभकर्ण ने तो ब्रह्मा जी वरदान दियो, और रावण ने लात मार मार के जगा दियो बीच में ही, तो इनको जगना ही था। अब महाराज लात ही लात मारी, आंख खोल के मन में सोचो कि वरदान तो महंगा पड़ेगी, बहुत लात मारी रहे, कौन भाई लात मारने वाला है। आंख खुली, और जैसे ही आंख खुली, आंखों से ज्योति निकली, कालिय वरण जल करके भस्म हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आहा, जल करके भस्म। और जैसी कालियवन जल करके भस्म हुआ, भगवान मुरली बजाता बजाता सामने आया। आहा, नटखट मेरा ठाकुर सामने आया। मुचकुंद जी ने देखा सांवला सलोना इतना प्यारा। महाराज आप, श्री कृष्ण जय हो प्रभु, मुझे क्यों जगाया है। भगवान कहने लगे, भक्त अब कलयुग आने वाला है, और सजनों आज तो गुजरात में बहुत भक्ति है, पर सजनों पहले गुजरात में भक्ति का बुराई की बात नहीं है। भागवत में वर्णन क्या है, भक्ति कहती है, उत्पन्न देवडेसा हम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता है, कि जब मैंने गुजरात में प्रवेश किया तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। इसीलिए नरसिंह जी को भक्ति के लिए गुजरात में भेजा भगवान ने, कि आप गुजरात में जाओ और भक्ति का प्रचार करो। पहले कोई तिलक लगाता था तो लोग हंसते थे महाराज, यहाँ पर भागवत में वर्णन किया गया है इस बात का। गुजरात में जाओ, आज तो बुरा मत मानना, आज तो बहुत भक्ति है गुजरात में, ऐसा नहीं है गुजरात में भक्ति है, बहुत भक्ति है। अब तो नरसिंह जी महाराज ने बहुत भक्ति का प्रचार किया है। महाराज भक्ति का प्रचार करना है। मुचकुंद जी बोला, महाराज मैंने नींद आ रही है, मैं सोना चाहूं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहूं। तो महाराज भगवान कह रहे हैं, घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग रे तू, जाग मुसाफिर जाग रे तू, जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जय हो श्री राधे। देखो
मीठी मीठी ताली साथ साथ बजाते जाओ। कारण बताऊं कारण क्या है? जो अपनी जन्मजात सहेली है ने भाईली फ्रेंडी, एक होवे फ्रेंड, एक होवे फ्रेंडी। अब फ्रेंडी बहुत खतरनाक है। हाँ, रोटी खाने के बाद में तो और ज्यादा खतरनाक है। आपकी गोद में सीधी, पर मेरी बात का बुरा मान करके उठ के चले मत जाना। बस सो नहीं रहे हो कोई, फिर भी मान लो कभी कभी ऐसा हो जाए तो आप, बुरी बात नहीं है। क्यों? कारण बताऊं कारण क्या है? आप सो कोई भी नहीं रहे हो, कमरे में जाकर के सोओगे तो भी गलत है, जागोगे तो भी गलत है, और यहां सोओगे तो भी गलत नहीं है। क्यों? यहां सो थोड़ी रहे हो, यहां तो समाधि लगा रहे हो। सो कौन रहा? हाँ? समाधि का मतलब क्या है? नाम लेते लेते आंखें बंद हो जाए, नाम लेते लेते आंखें खुल जाए, उसी का नाम तो समाधि है। और महाराज यहाँ कथा सुनते सुनते, और जैसे ही महाराज कोई ताली बजाए, कोई भजन करे, नाम सुनते सुनते, अब कोई भी पड़ोस में बैठी भाईली थाना के मैंने सोवे के ना ना समाधि लगाऊं, महाराज बताइए समाधि लगाने का। हाँ, घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग रे तू, जाग मुसाफिर जाग रे तू, जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जय हो श्री राधे। जय जय श्री राधे। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। पहला सोयो मात गर्भ में, उल्टा पांव पसार। जन्म तेरो होलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। मुचकुंद जी बोले महाराज जाग करके क्या करूंगा? बोले भगवान कृष्ण बोले जागना भी है और लोगों को जगाना भी है भक्ति के माध्यम से। ठीक है महाराज, मैं जाऊंगा, पर एक वरदान दे दो। क्या? जब मैं वापस आऊं ना, तो मेरे सामने ही मेरी जो भी होवे ना परिवार, वो पहले ही बुला लो सब। अरे अरे भगत ये क्या मांग रहा है? हा? लोग तो ये कहते हैं बेटा दो मारो नाम चाले, बोलते हैं ना। बेटा क्यों चाहते हैं हम? कि बेटो नाम चलावे। मुचकुंद जी कहते हैं बेटा नाम नहीं चलाता। फिर नाम कौन चलाता है? नाम चलाता है व्यक्ति का अच्छा किया हुआ काम। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी गलतफहमी है। बलराम दास जी महाराज के कोई बेटो हो गए, बोलो नाम है या नहीं है? चोखा काम के कारण। हाँ, विवेकानंद जी के कोई बेटो है? स्वामी राम सुखदास जी महाराज कोई बेटा था? आज भी नाम है। क्यों? नाम बेटा बेटी से नहीं चलता, नाम व्यक्ति के अच्छे काम से
सजनों, अगर बेटा बेटी से नाम चलता तो रावण के तो 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया ना। आपके गांव में, शहर में, नगर में, डगर में राम नाम का तो घना ही मिल जा। मारवाड़ी समझो ना, सगा सगा शब्द यूज करो, समझो ने। राम नाम का तो घना ही मिल जा, पर थारे में से कोई के बेटे को नाम रावण भी है के? क्यों भाई? 9 लाख पूत 1.25 लाख नातिया राखना चाहिए नाम है। बढ़िया नहीं महाराज, राक्षसो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आपके गांव शहर में कौशल्या होगी, यहां भी कोई न कोई कौशल्या बैठी है, सुमित्रा भी बैठी होगी, लेकिन कोई की बेटी को नाम कैकेयी है के? बोलो, है कैकेयी? आप अपनी पोती का नाम रख लेना कैकेयी, रखोगे? क्यों भाई? वो तो भगवान की मां है। मतलब भगवान को वन में भेजने का एक काम गड़बड़ हो गया, भले ही वो दुनिया की नजर में हुआ, लेकिन सजनों कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी, इसका मतलब नाम व्यक्ति के अच्छे कामों से चलता है, नाम बेटा बेटी से। ये भ्रम है हमारा। बेटा नाम नहीं चलाता, बेटा तो नाम कटवाता है। बाप का मरता ही मृत्यु सर्टिफिकेट लेके जा बैंक में, बाप को काटो और मान लो चढ़ाओ। बिजली के बिल में देखो, और मकान पर भी बाप को नाम लिखो है तो हटाओ, माली लुगाई को नाम लिखो, घराली को। और हम बड़े महाराज सोच रहे बेटा नाम चलाता है। इसलिए भैया बेटा नाम नहीं चलाता, अच्छा काम करो, नाम अपने आप चलेगा। भगवान ने बेटा दिया है तो ठीक, और बेटा नहीं दिया है तो और ठीक। हाँ, बेटा दिया तो भगवान की कृपा, और नहीं दिया तो बहुत बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि जिनके बेटा नहीं है वो तो कभी कभी रोते हैं, पर जिनके बेटे हैं वो बोलो बोलो रोज ही रोते। आप कहोगे नहीं महाराज ऐसे कैसे रोते हैं? समझो समझो, ठहरो, रुको, समझो कैसे रोते हैं। देखो, बेटा नालायक है तो रोना ही रोना है। अगर बेटा नालायक निकल जाए, सेवा नहीं करे, माँ का कहना नहीं होने, रोना ही रोना है। आप कहोगे महाराज नहीं नहीं, हमारा बेटा तो बहुत कहना मानता है, श्रवण कुमार है, तो भी रोना है। क्यों? हमने बहुत लोगों को कहते हुए देखा, महाराज 2 बेटा है, अच्छा एक तो नालायक निकल गया, किसी काम का नहीं, पैसा तो बहुत कमाता है, धंधा भी अच्छा चलता है उसका, पर नालायक निकल गया, किसी काम का नहीं है, बेटा और बहू दोनों नालायक है, क्या काम आए। अच्छा दूसरा क्या, महाराज बेटा बहुत अच्छा है, सेवा भी करता है, बहू भी सेवा करती है, तो अच्छी बात है। नहीं महाराज काम को न्या चाले छोरे को, समझ ना, माँ के लिए तो रोना ही है ना, माँ तो चिंतित है ना, दुखी है ना। जिसका काम चलता है वो कहना नहीं मानता, और जिसका काम नहीं, जिसका जो कहना मानता है उसका। महाराज बहू बहुत सेवा करे, पास में भी रहे, ध्यान रखना ये पास में तभी तक रह रही है जब तक उसके पति का काम नहीं चलता, और जिस दिन उसके पति का काम चला उस दिन महाराज लोधरा धाम छोड़ करके फुर्र सूरत भाग जाएगी। हाँ पक्की बात है। इसलिए बेटा अगर भगवान ने दिया तो कृपा, और नहीं दिया तो बहुत बड़ी कृपा। आनंद था, यही कहो, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा,
इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। देखो, जिनको ये कीर्तन आता है वो ठीक है, नहीं आता है तो याद कर लो। जब आपको लगे कि मेरी बहू कहना नहीं मान रही है तो मुस्कुराना, बहू को देख करके बहुत चौखी है, और गाने लग जाना ताली बजा के। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। कहना सरल है, जीवन में उतारना अनुभव करना अनुभव करना। देखो, कथा सुन रहे हो ना, परीक्षा की घड़ी आएगी, चाहे कितने भगत हो आप, भगत की ज्यादा घड़ी आती है। आप इतिहास उठा करके देख लो, जिन्होंने भक्ति की है उनकी परीक्षा ज्यादा आई है। तो जब परीक्षा की घड़ी आए इसको जरूर गुनगुनाना। आनंद था आनंद है आनंद में। बेटा हो तो आनंद, नहीं हो तो। अब सजनों, मुचकुंद जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मेरे तो आने से पहले ही सब, और भगवान ने वही किया, सब उठा लिए पहले। बोले भगत रोएगा, बोले एक बार रो लूंगा, बार बार नहीं रोना पड़ेगा। वही मुचकुंद जी महाराज नरसिंह जी का अवतार लेकर के आए हैं। आहा, खूब आनंद है महाराज, कोई कमी नहीं है। जहां जहां चले दिसावर जावे, जहाँ जहाँ चले दिसावर जावे। कर व्यापार माल बहुल्यावे, कर व्यापार माल बहुलावे। जहां जहां चले महाराज, बेटी का बाप की चौखी यहाँ कमाई, अरबपति। और भैया जब पैसे की कमी नहीं तो ब्याह में भी देरी नहीं, शादी में भी। हाँ, अगर पैसा पास में नहीं हो तो चाहे आप में कितने ही गुण हो, बालाजी की भक्ति करो और कितनी राम जी की करो, कोई छोरी नहीं दे। हाँ, और महाराज अगर पिसा पास में हो, बोलो सच है कि नहीं है? क्या छोरो दाल रोटी खावे है, कमाले है, पूजा पाठ हड़ो है, कौन दे? क्या ना एक रिश्तो और है, बहुत घणो ही पिसो है महाराज। हाँ, पालमपुर में भी कोठी है, जयपुर में भी कोठी है, अहमदाबाद में भी कोठी है, व्यापार है। तो कमी क्या है? बोले कदे कदे घूंट ले ले। समझ गया? कदे कदे। तो जानते हो लड़की वाले क्या बोलेंगे? जी शौक है, आज के टावरा को शौक है, कोई बात नहीं, पीसो तो है, दे देंगे लड़की। कहना ना एक कमी और है कि होली दिवाली जुओ भी खेल ले है। लड़की वाले बोलेंगे है जब खेल ले है ना, जिसके घर में चूहे 11 करे वो क्या खेल ले, कोई बात नहीं, चाहे बाद में वो जुए में छोरी हार गया, हार जा, एक बार दे देंगे।
बड़ा विचित्र मामला है महाराज विवाह के मामले में। पुराने जमाने में तो सूरत भेज के शादी कर लेते थे। कछोरे की कमाई नहीं होती, सूरत भेज देते थे कि छोरो बेटा क्या काम करता है, बोले सूरत में अकाउंटेंट ऑफिस में, और लोग बेटी दे देते थे। हाँ, शादी के बाद में अपना हिसाब किताब करके आ जाता था घर में, करता था बाणिये के 5-10 हजार की नौकरी, अकाउंटेंट ऑफिसर है। साली भी कहती थी जीजाजी सूरत दिखाना, तेरी बहन ने तो दिखा ले सूरत पहली, सूरत दिखाना जीजाजी। हाँ, शादी के बाद में छोरो एक ही बार जा सूरत हिसाब किताब करने सेठ जी के घर बैठ जा। छोरी बाप ने फोन करे, बापू, बोले हाँ, मारवाड़ी शब्द, बापू बोले हाँ, थारा कंवर साहब तो सूरत जा ही नहीं है। छोरी का बाप छोरे का बाप ने फोन करे, साहब कंवर साहब ही बोलते हैं ना, जमाई जी कंवर साहब, अजी साहब ये सूरत क्यों नहीं गया? कौन जच्ची हो? देखो ओ पीलियो धोलियो कालियो भी ब्याह के बाद ही होवे, पहले को नहीं होवे। पर भैया अब वो जमाना भी चला गया। पहले तो भोली होती बेचारी, तो बंद गए सो मोती, बिन गए सो मोती मान के रह जाती थी। आज वाली तो भैया तू नहीं तेरे भाई दूसरा सही। अब नहीं महाराज बातों में आने वाली है, चाहे सूरत जाओ चाहे बंबई जाओ। नरसिंह जी महाराज के पास में तो कोई कमी नहीं, अरबपति धन का नहीं पारा। देखो बुरो मत मान जाओ। एक बार राजस्थान छिला में प्रोग्राम चल रहा था और वहां कई परिवारों ने सूरत भेज के शादी की थी, नाराज हो गए। हाँ, मायरे के बाद महाराज बोले, महाराज थे तो हमारी बुराई करो। अबे मैंने क्या बुराई की, मैंने एक आम बात बोला था ना। ना, आपको किसी ने शिकायत की है, वो नाराज हो गया। पर भैया आपको तो भगवान राजी है, आपको तो बच्चा सूरत भेजने की जरूरत ही नहीं है। बलराम दास जी महाराज की कृपा है। हाँ, नरसिंह जी के पास में कोई कमी नहीं थी सजनों, न संस्कारों की कमी थी न धन की कमी थी। तो महाराज भी विवाह में भी देरी नहीं हुई। अरे नरसी लगन भयो 12, नरसी लगन भयो 12, ताकू द्रव्य लगो लख चारा, ताकू द्रव्य लगो लख चारा, नरसी लगन भयो 12, नरसी लगन भयो 12। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर महाराज नरसिंह जी का शादी विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। एक बेटा एक बेटी, श्यामल दास परमानंद बेटा, नानकी बाई, खूब बड़ा पूरा परिवार है मेरे भाई। आज भरे पूरे रहने दो। काल महाराज की प्रकार नानी बाई की जो मां छोड़ करके जाएगी, तो महाराज देखो जिन बेटियों के मां नहीं होती उनकी क्या दशा होती, कल बताऊंगा आपको मैं। और नानी बाई महाराज रोती हुई कैसे कहेगी, उनसे जरा पूछो जिनके मां नहीं होती, उनसे जरा पूछो जिनके मां नहीं होती। मां मेरी नानी बाई का विवाह होगा, छोटेपन में विवाह हो जाएगा। नानी बाई की महाराज विदाई होगी, तो महाराज विदाई के समय कहेगी,
बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। बाई रोवे बीरो रोवे, बाई रोवे बीरो रोवे, रोवे सहेलिया रोसा। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। और पियर के आंगन में महाराज भाई लाड लगाएगा बहन को। माँ तो थी नहीं, भाई था। छोटा सा भाई श्यामलदास परमानंद अपनी बहन को कैसे विदा करेगा? बिना माँ की बेटी जब विदा होगी महाराज, बिना माँ की बेटी से ज्यादा गरीब दुनिया में कोई नहीं होता। तो महाराज भाई बहन को गले लगा करके कहेगा, मैं लेवण आऊंला बाई तू रोया ना करिए। मैं लेवण आऊला बाई तू रोया ना करिए। मैं लेवण आऊंला बाई तू रोया ना करिए। मैं लेवण आऊला बाई तू रोया ना करिए। रोया ना करिए ओ लाडल रोया ना करिए। रोया ना करिए ओ लाडल रोया ना करिए। रोया ना करिए ओ बाई मारी रोया ना करिए। रोया ना करिए ओ बाई मारी रोया ना करिए। मैं लेवण आऊंला ओ बाई तू रोया ना करिए। मैं लेवण आऊला बाई तू रोया ना करिए। भाई को आश्वासन देगा, धीरज बंधाएगा। और सजनों, पिता जो कोई भी आज तक अपनी बेटी को घर रोक नहीं पाया, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनवान हो, तो नरसिंह जी कैसे रोक पाते महाराज? वो भी हर पिता की तरह बाई नानी को एक ही बात कहेंगे, क्या? बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जय जय श्री श्री राधे बहुत श्याम। सुंदर महाराज कल का प्रसंग रहेगा। नरसिंह जी महाराज के कोई कमी नहीं है, और नरसिंह जी महाराज अपने शिव की भक्ति कर रहे हैं आनंद के साथ में। शिव और माता पार्वती की आज भक्ति कर रहे हैं, कल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करेंगे, शिव भगवान कैसे मिलाएंगे, वो हम कल आपको दिखाएंगे। आज तो नरसिंह जी महाराज कैसे महाराज भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं और आनंद के साथ में। महाराज बोलो शंकर भगवान की जय हो। और महाराज कह रहे हैं, मैं शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही
आग धतूरा लाऊं। मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। बोलो नरसिंह भगत की। और महाराज कैसे भगवान शंकर आज नरसिंह जी जो भक्ति कर रहे हैं उनके ऊपर प्रकट हो रहे हैं। भगवान शंकर के जयकारा लगाने के साथ ही सभी जोरदार ताली के साथ में भगवान शंकर का स्वागत करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट होकर के महाराज दर्शन देते हैं। हाथ में डमरू त्रिशूल लेकर के माता पार्वती के साथ कैसे नरसिंह जी के ऊपर कृपा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आहा सुंदर महाराज। एक शिव जी का भजन तो देखो, शिव जी प्रकट हुए हैं, गाना ही पड़ेगा। और जिसको नाचना है अब एक भजन में नाच लो, है? तांडव करेंगे शिव जी। अरे महाराज शांति रहने दो, तांडव क्यों करवाओ। हाँ बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुंदर महाराज नरसिंह जी भक्ति कर रहे हैं। नरसिंह जी को भगवान शंकर दर्शन दे रहे हैं। तांडव बाद में करा लेना, एक बार एक भजन गा लो। जिसको नाचना हो नाच लो भाई। एक भाई भजन गा दो को नाचने वाला, बढ़िया सा। जिसको नाचना हो नाच लो भाई। वो मेरे बम बम बोले, वो मेरे कैलाशपति जी, बम बम वो बोले, मेरे डमरू वाला, बम बम बोले, पौने दी बारात चढ़ी, जय हो जय हो, वो मैं किसी दी बारात चढ़ी, जय हो जय हो, पौने दी बारात चढ़ी, जय हो जय हो, वो मैं किसी दी बारात, जय हो, पौने दी बारात चढ़ी गज बज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, वो शिव जी बारात चढ़ी गज बज के, शिव जी बारात चढ़ी गज बज के, सारे ने बंग बिट्टी रज रज के, पौने दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे ने बंग बिट्टी रज रज के, पौने दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे ने बंग बिट्टी रज रज के। जय हो।
तेरे नादा प्यार पड़ा जी मैनू रख ले सेवादार प्यार पड़ा जी मैनू रख ले सेवादार ब्रह्म विष्णु खुशी मनावे देवी देव जयकारे लावे देवी देव जयकारे लावे देवी देव विष्णु खुशी मनावे देवी देव जयकारे लावे देवी देव जयकारे लावे देवी देव जयकारे लावे बन के बराती आए जय हो जय हो बन के बराती आए जय हो जय हो बन के सज के बराती आए सच सच के बन के बराती आए सज सज के बन के बराती आए सच सच के सारे अन पंग बिच रज रज के होने दी बरात जटी गज बज के सारे अन पंग बिच रज रज के होने दी बरात जटी गज बज के सारे अन पंग बिच रज रज के ओड़ा वखरा रूप बनाया गोरा मैया नाल ब्याह रचाया गोरा मैया नाल ब्याह रचाया गोरा मैया नाल ब्याह रचाया ओड़ा वखरा रूप बनाया गोरा मैया नाल ब्याह रचाया गोरा मैया नाल ब्याह रचाया गोरा मैया नाल ब्याह रचाया वेखने नोए सारे पंज पंज के सारे वेखने नोए सारे पंज पंज के सारे अन पंग बिच रज रज के सारे अन पंग बिच रज रज के सारे अन पंग बिच रज रज के बोलो शंकर भगवान की जय हो बोलो शंकर भगवान की। जय हो अब तांडव कराओगे क्या आप? तांडव नहीं करवा लो भाई, करवाओ तो। अब चलो हो गया आरती। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। सभी मानवों से अनुरोध है कि पीछे दूध की व्यवस्था की गई है, दूध लेके जाएं। सभी भक्त से निवेदन है कि पीछे दूध की व्यवस्था की गई है, तो सभी आरती होने के बाद दूध लेने के लिए जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती और के लिए। सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर